श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों को राम राम। आज से हम शुरू कर रहे हैं कार्तिक महीने के महात्म की कथा। मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जिह्वा आए, कार्तिक मास की कथा पढ़े भक्त हर्षाए। कार्तिक स्नान करने वालों पर भगवान विष्णु और माँ महालक्ष्मी परम प्रसन्न बने रहते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति और अंत में मोक्ष प्राप्ति का बड़ा ही शक्तिशाली माध्यम है कार्तिक स्नान। सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले श्री गणेश जी, सारे सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु, ज्ञान देने वाली माँ सरस्वती, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी और सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास के महात्म की कथा कहती हूँ। सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सब प्रकार के सुख, धन, वैभव, रिद्धि, सिद्धि और अंत में मोक्ष देने वाली यह पावन कथा है। कार्तिक स्नान करने वालों को इसे अवश्य सुनना चाहिए, लेकिन जो कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं उन्हें अपने सारे पापों के नाश और परम सुखों को पाने के लिए इस कथा को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। कार्तिक मास महात्म्य, पहला अध्याय। नैमिषारण्य में वास करने वाले शौनकादि 88,000 ऋषि श्री सूत जी से कहते हैं कि ब्राह्मण, आप हमारे इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। उनका यह प्रश्न सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म्य की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश होकर वैकुंठवास हो जाते हैं। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपा करके कोई ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों को नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं और वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान को अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसकी विधि सुनो। व्रती मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादि से निवृत्त होकर 22 अंगुल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातून करे, परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम, अमावस, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातून ना करे। जिस दिन दातून ना करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ कर लेवे। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काला तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशाल लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के साथ के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, भगवान शिव, भगवान सूर्य और विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभिव्रत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात षोडोपचार विधि से भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ्य देवे और प्रार्थना करें कि भगवान श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। और इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीज़ें जैसे आह्वान, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पुंगी फल, दक्षिणा, नमस्कार भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसे षोडोपचार पूजन कहते हैं। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।